हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो क्लासेस मैं यहाँ पे करवा रही हूँ वो किन के लिए ज़्यादा बेनिफिट है। देखिए, ये बेनिफिट तो सबके लिए हैं, लेकिन मैं जिन एग्जाम्स को ध्यान में रख के ये टॉपिक बना रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। आज मैं ये जो है HSSC को ध्यान में रख के बना रही हूँ। यानी कि HSSC में जितने भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, देखिए हमेशा जो है 70% क्वेश्चंस हमेशा प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। हमेशा 30% जो है न्यू सिलेबस ऐड होता है। तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि क्या क्वेश्चन हमारे आए हैं पास्ट में और क्या क्वेश्चन हमारे फ्यूचर में ऐसे बन सकते हैं, तो उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री ही करवाने वाली हूँ। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, हरियाणा जी के सारे सिलेबस जो मैं यहाँ पे कवर करवाने वाली हूँ, और मैं उसी हिसाब से करवा रही हूँ जिस हिसाब से जो है टॉपिक हमारे आ सकते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, अगर आप इनको ठीक से समझोगे तो इनमें आपके काफ़ी सारे डेली के जो है 20-25 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि हम जो है 8 से जो है 9 मिनट की क्लास लेते हैं और उनमें इतने सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और ये नहीं कि मैं हमेशा कहती हूँ कि पिक्स और वीडियो के द्वारा ये समझिए। मैंने उसमें पहले वाले जो मेरी वीडियो थी ना, मैंने उसमें वीडियो क्लिप लगाई थी, लेकिन उसमें कुछ इशू हो गया और इसी वजह से अब मैं इस वीडियो में जो है मैं पिक वगैरह रखने वाली हूँ, तो आप उनसे समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। देखिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए और HSSC के जितने भी एग्जाम हैं, और ख़ासकर इम्पोर्टेंट HCS के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन, देखिए इससे पहले मैंने खिलाफत आंदोलन करवाया था। जो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस टाइम मैंने खिलाफत आंदोलन में असहयोग आंदोलन की बात नहीं की थी, क्योंकि मैंने कहा था ये मिक्स हो जाएंगे, और यहाँ पे मैं सिर्फ असहयोग आंदोलन की बात करूँगी, खिलाफत आंदोलन की बात नहीं करने वाली हूँ। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई क्यों थी, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे। हमेशा जो है ये क्वेश्चन जो है HCS में तो जरूर ही पूछा जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए उसमें क्या, HCS में क्या होता है, कम से कम अगर कोई 6 घंटे लगातार लिख लेता है ना, लिखने की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। 6 घंटे जिसने लिख लिया, वहाँ एग्जाम्स में तो हमें सिर्फ 3 आवर ही लिखना है, 4 आवर ही लिखना है, लेकिन हमें कम से कम 6 आवर लिखने की प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। और वो लिखेंगे क्या, ये कहाँ से आएगा, तो ये टॉपिक यहीं से आते हैं। अब देखिए, मैंने बोर्ड पे सिर्फ इतना सा ही लिखा है, हमने सिर्फ इतना सा ही याद कर लिया है, और इसी में इतने में ही हम कम से कम जो है हाफ आवर तक, यानी 30 या 40 मिनट तक इतना लिख सकते हैं इस एक टॉपिक पे। इन पॉइंट से है ना हम करीब 40 मिनट तक आराम से लिख सकते हैं। तो यही वहाँ सिर्फ 5-6 टॉपिक होते हैं और उन्हीं पे लिखना होता है 3 आवर तक। लेकिन लिखना क्या होता है वो समझिए। मैं जो बोलती हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो भी मैं बोलती हूँ, और जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो इसलिए आपको ये ध्यान रख लेना है कि आपको क्या समझना है और क्या सीखना है। और बाकी वैसे आपको रट्टे लगाने हैं वो तो आप बुक में सीख ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं हर एक वर्ड का मतलब ज़रूर समझाने वाली हूँ। तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था जब 1914 और 1918 का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना। तो उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जो प्रेस की स्वतंत्रता थी, यानी कि जो मीडिया की भागीदारी थी ना, उस पर बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। और दूसरी बात, उसे स्वतंत्रता नहीं दी गई थी कि वो कोई न्यूज़ नहीं दिखा सकती है। और दूसरी बात ये है कि वो अपनी मर्जी से किसी को भी उठा के बिना जांच के कारावास की सज़ा दे देती थी, किसी पे भी अत्याचार कर देती थी। तो इसे नाम दिया गया था उस टाइम पे रोलेट एक्ट। जो अंग्रेज जो ये अत्याचार कर रहे थे, तो सर सिडनी ने इसे रोलेट एक्ट, यानी इसे उस टाइम पे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। रोलेट एक्ट क्या है, इस टॉपिक पे मैं जो है अलग वीडियो में बात करूंगी। आज यहाँ पे हम सिर्फ असहयोग आंदोलन और नमक कानून के बारे में बात करने वाले हैं। अब रोलेट एक्ट के खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने आवाज़ उठानी चाहिए, तो उसके खिलाफ जो है महात्मा गांधी लेके आए थे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत थी वो 1 अगस्त 1920 में हुई थी। और किसने की थी, इस आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने, इसके जो मेन हिस्सेदार थे वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने क्या किया, रोलेट एक्ट के खिलाफ जो है असहयोग आंदोलन में कहा कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, न्यायालय हैं, जो भी वकील वगैरह हैं, वो सारे अपने काम बंद कर दें, स्कूल जाने
बच्चे बंद कर दें और जो है किसान थे वो अपना कर देना बंद कर दें। तो सभी ने उस टाइम पे जो है इसका सहयोग किया और महात्मा गांधी ने कहा कि अगर इसको जो है सही ढंग से लागू किया गया ना तो हम जल्द ही स्वराज प्राप्त कर लेंगे। और हुआ यूं कि उस टाइम पे इसका जो सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था ना रॉलेट एक्ट का, वो पंजाब में किया गया था। और लेकिन वहाँ पे जो है कुछ चापलूस भी थे अंग्रेज़ों के पंजाब में, लेकिन वो ये सोचते थे कि अगर तुम अंग्रेज़ों की चमचागिरी करोगे ना तो तुम्हें लास्ट में इनाम दिया जाएगा। लेकिन उनको लास्ट में जो है लात पड़ी थी अंग्रेज़ों की और उनको भी लास्ट में रॉलेट एक्ट ही थमा दिया था। देखिए उसके बाद जब महात्मा गांधी पंजाब जा रहे थे इस रॉलेट एक्ट के विरोध में, तो महात्मा गांधी को रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया और ये आंदोलन जो है इतना ज़्यादा जो है फैल गया रॉलेट एक्ट के विरोध में, जो है इतनी ज़्यादा कि वहाँ पे जो 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, ये उसी टाइम हुआ था और उससे जो है पूरा देश हिल गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। और उसका विरोध करने में जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। और जब इन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो इन्होंने जो जो कहा, स्कूल कॉलेज में जाना बंद है, न्यायालयों में जाना बंद है, सरकारी जो संस्थाएं हैं सब बंद होनी चाहिए, किसान अपने कर न दे, मजदूर और किसान सब एक हो जाएं, तो इनकी बातें मानी गई थी। और इससे क्या है, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों के एक हो जाने से और ये जो है ब्रिटिश सरकार को काफ़ी बड़ा झटका लगा था। तो इससे क्या किया ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि इनकी आवाज़ को दबाने के लिए जो है इन पर जो है उस टाइम पे क्या था, गुप्तेश्वर सिंह, ये इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आंदोलन चला कैसे, किन किन चरणों में चला था। ये आंदोलन जो है 2 चरणों में चला था, 1921 से लेकर और 1924 ईस्वी में। देखिए 1921 में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स जो है आ रहे थे उस टाइम पे, तो इसका विरोध किया भारतीयों ने और इसको काले झंडे दिखाए। और उसके बाद जब इसका जो दूसरा चरण है वो है 1930 का और 1931 का। 1929 में क्या था, 1929 में हुआ था रावी अधिवेशन। ये क्या था, इसमें रावी नदी के तट पर, जो रावी नदी है उसके तट पर जो है कांग्रेस से जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कब की गई थी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो 1929 में की गई थी। 1929 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रावी अधिवेशन में रावी नदी के तट पर जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में कांग्रेस से। देखिए उसके बाद जो है 1922 में हुआ था चोरा चोरी कांड। ये चोरा चोरी कांड क्या था, इसमें ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे अंग्रेजों को मारने के लिए, अंग्रेजों को मार के वहाँ पे कोई चोरी वगैरह की गई थी। ये चोरा चोरी जो है एक पुलिस स्टेशन का नाम था। और यहाँ पे क्या था, उस टाइम पे कमिश्नर था गुप्तेश्वर सिंह। और इसने क्या किया, जो भी वॉलेंटियर थे यानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन पे जो है उनको पीटना शुरू कर दिया। अब उनको पीटने की वजह से जो है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो ज़्यादा भड़क गए, उनको और ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने जो है इनको पीटने की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, उस टाइम पे जो चोरा चोरी पुलिस स्टेशन था उसमें करीबन 23 पुलिसकर्मी थे और इनको जिंदा जला दिया था। और इनको जिंदा जलाने की वजह से ही महात्मा गांधी ने जो है 12 फरवरी 1922 को ये जो असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था। देखिए अब बात ये आती है कि 1930 में अब जो दूसरा चरण था ना इसके साथ ही वो था 1930 में जो है नमक कानून तोड़ा, नमक कानून शुरू हुआ था। देखिए 1930 में महात्मा गांधी ने क्या किया, जो साबरमती आश्रम था ना वो करीब जो है साबरमती आश्रम और समुद्र तट वहाँ पे जो दांडी क्षेत्र है वहाँ तक जो करीब उनकी लंबाई थी 388 किलोमीटर थी। तो महात्मा गांधी ने पैदल चलकर जो है साबरमती आश्रम से 388 किलोमीटर जो है समुद्र तट तक यानी दांडी तक जो है पैदल यात्रा की थी और वहाँ पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था और नमक बनाया था। तो ये तो नमक कानून में तो हमेशा इतना ही आता है कि नमक कानून कब तोड़ा गया था, तो 1930 में। तो कहाँ से यात्रा शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने, तो साबरमती आश्रम से, और कहाँ ख़त्म की थी, तो दांडी तक की थी। तो ये इतना हो गया। और क्वेश्चन आए कि रावी अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था रावी नदी के तट पर और इसमें कांग्रेस से जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी।
अगर क्वेश्चन आए असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 की हुई थी। अगर क्वेश्चन आए चोरी की जो ये चोरा चोरी का जो कांड हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये गोरखपुर में हुआ था। तो यहाँ पे देख लो आप, हमारे कितने सारे क्वेश्चन जो है कवर हो गए। चोरा चोरी का कांड कब हुआ था, तो ये फरवरी 1922 में हुआ था। तो ये हमारा जो है असहयोग आंदोलन का जो है पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। देखिए एक छोटी सी मैंने बात समझिए, यहाँ पे जब ये चोरा चोरी का कांड हुआ ना, तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन में हमारे जो वॉलेंटियर थे यानी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। तो इससे प्रभावित होकर जो है महात्मा गांधी ने क्या किया, इससे डर के क्या कर लिया, जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया। लेकिन आप ये समझिए, जब इस गुप्तेश्वर ने बेवजह उन पे लाठीचार्ज किया, उनकी पिटाई की, और जब जवाबी कार्रवाई में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उन पर पत्थर फेंके, तो इस गुप्तेश्वर ने क्या किया, उन पे जो अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, और जब तक इनके कारतूस खत्म नहीं हुए तब तक चलाते रहे। और इसी से जो है उन्होंने परेशान होकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने 23 पुलिसकर्मियों को जलाया। जब हमारे 230 जो है भारतीय मर गए, तब तो गांधी जी को कोई दुख नहीं हुआ। और देखिए जब इनके 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया तब इसको बड़ी तकलीफ हुई। और देखिए सबसे बड़ी वजह है, कल वाली वीडियो में मैंने ये कहा था कि महात्मा गांधी को गाली क्यों दी जाती है, उसमें थोड़ा इशू हो गया था, इसलिए वो छोटी सी क्लिप डिलीट करनी पड़ी। देखिए वो क्यों दी जाती है। महात्मा गांधी चाहते ना तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रुकवाई। और इसी वजह से वो सोचते थे कि अगर इनको फांसी हो जाएगी तो देश में शांति हो जाएगी, लेकिन वो उनको ये नहीं पता था कि इससे जो है और उग्र होगा। इसी वजह से जो है महात्मा गांधी को जो है हमेशा गाली दी जाती है और हमेशा दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए थे। लेकिन ये बात तो सही है कि उनका जो है स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।